लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टाइजू एक खाई में गिर जाता है, तो इसके बाद हम देखते हैं टाइजू इसी खाई के अंदर गिरा था जहाँ पर हजारों साल पहले वो हेवनली पर्ल दफन हुआ था। और तभी हम नोटिस करते हैं कि इस हेवनली पर्ल से निकलने वाली पावर टाइजू को हील करने लगती है और कुछ ही देर बाद टाइजू को होश आ जाता है और टाइजू को वो सब याद आने लगता है, वो किस तरह इस खाई में गिरा। टाइजू इस पर्ल को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो इसे टच करने लगता है कि आखिर ये क्या चीज है जिसकी वजह से वो पर्ल रोटेट करने लगता है और इस पर्ल से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि टाइजू अपनी ड्रीम स्पेस में चला जाता है। टाइजू बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है कि तभी सितुनान की सोल इसके सामने आती है। सितुनान कहने लगता है आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मैंने हजारों साल इंतजार किया था। और सितुनान टाइजू की बॉडी पर कब्जा करने के लिए इसकी बॉडी को अपनी तरफ खींच लेता है ताकि वो अपनी सोल को इसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सके। और वो टाइजू से कहने लगता है आज से हजारों साल पहले मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी और मैंने अपनी सोल को इस पर्ल के अंदर छुपा लिया था और अब मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करके यहाँ से आजाद हो जाऊंगा ताकि मैं उन लोगों से बदला ले सकूं जिन्होंने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था। टाइजू सितुनान की ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। सितुनान टाइजू की बॉडी के अंदर एंटर होने के लिए अपनी सोल को इसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होता और सितुनान फिर से इसकी बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करता है। वो इसे बार बार ट्राई करता है लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता। टाइजू भी थक जाता है और नीचे बैठ जाता है और कहने लगता है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, मुझे तो इसकी किसी भी बात की कोई भी समझ नहीं आ रही। और सितुनान भी बार बार नाकाम होने की वजह से उकता जाता है और कहने लगता है मैंने इस दिन का हजारों साल इंतजार किया है और फाइनली आज जब वो दिन आया है तो मैं कैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। और वो सोचने लगता है कि इस हेवनली पर्ल ने इस लड़के को ही चूज क्यों किया है, हालांकि इसकी क्वालिफिकेशन तो बहुत ही ज्यादा खराब है। और सितुनान सोचने लगता है क्या इस लड़के में इतनी एबिलिटी है कि ये मुझे यहाँ से निकाल सके। और सितुनान कहने लगता है हो सकता है सुजाकू स्टार आज से हजारों साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया हो। तभी टाइजू सितुनान से कहता है मैं एक इमोर्टल बनना चाहता हूँ, अगर आप मेरी प्रैक्टिस में मेरी कोई हेल्प करेंगे तो हो सकता है मैं भी आपको इस मुसीबत से निकालने में आपकी कोई मदद कर सकूं। जिस पर सितुनान बहुत ही प्राउड के साथ कहता है तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत ही ज्यादा कम है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी हेल्प कर सकोगे। सितुनान की ये बात सुनकर टाइजू थोड़ा सा दुखी हो जाता है और टाइजू सितुनान से कहता है अगर मैं मामूली सलाहियत के साथ पैदा हुआ हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे मुकद्दर में मामूली बनकर रहना ही लिख दिया गया है। लेकिन सितुनान इससे कहता है मुझे तुम्हारी किसी भी बात की कोई भी समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। और वो टाइजू को इसके ड्रीम स्पेस से बाहर फेंक देता है। टाइजू को अपने मॉम डैड की आवाज सुनाई देती है जो कि इसे ढूंढने के लिए वहाँ तक आ गए थे। टाइजू अपने पेरेंट्स से मिलता है। टाइजू की मॉम इसे गले लगाकर रोने लगती है और कहती है मुझे तो लगा था अब हम दोबारा कभी नहीं मिल सकेंगे। और क्योंकि टाइजू ने ये टेस्ट पास कर लिया था इसीलिए हैंग्यू सेक टाइजू को अपना डिसाइपल सिलेक्ट कर लेता है, जिस बात से टाइजू और इसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। लेकिन टाइजू थोड़ा सा परेशान होने लगता है, जिस पर होंग्यू सेक्ट का एल्डर टाइजू से कहता है क्या तुम हमारा सेक्ट ज्वाइन नहीं करना चाहते। जिस पर टाइजू कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपके सेक्ट का डिसाइपल बनकर बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और मैं इसके लिए बहुत सारा हार्ड वर्क भी करूंगा। और तभी टाइजू को एक इमोर्टल होंग्यू वर्ल्ड में लेकर जाने लगता है। टाइजू अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होने लगता है। टाइजू के पेरेंट्स इसे जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा दुखी होने लगते हैं और अब यहीं से टाइजू के इमोर्टल बनने का सफर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें इमोर्टल रेलम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो इमोर्टल टाइजू को लेकर आ गया था और वो इमोर्टल टाइजू को बताने लगता है कि यहाँ के डिसाइपल को इनके कपड़ों के कलर से पहचाना जाता है। सबसे हाई रैंक के डिसाइपल के कपड़ों का कलर व्हाइट होता है, इसके बाद रेड और फिर येलो। टाइजू इस इमोर्टल से पूछने लगता है कि ग्रे कलर वाले इमोर्टल का कौन सा लेवल होता है, जिस पर वो इमोर्टल बताने लगता है ये कलर हैंक्यू सेक्ट के ऑल्टर डिसाइपल को दिया जाता है। और फिर वो इमोर्टल टाइजू को येलो लेवल डिसाइपल जिसका नाम लियो था उसके हवाले करके वहाँ से चला जाता है। टाइजू इस डिसाइपल के साथ अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। टाइजू वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे डिसाइपल कोई गेम खेल रहे हैं और वो बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। टाइजू को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अपना बिस्तर उठाकर लियो से पूछने लगता है मुझे सोना कहाँ पर है, जिस पर वो डिसाइपल इससे कहता है यहाँ पर कहीं भी सो जाओ। तभी एक डिसाइपल जिसका नाम जांगहू होता है टाइजू के पास आता है और इसके हाथ से बिस्तर
पकड़ लेता है और टाइजू से कहने लगता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो तुम मुझसे कह सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि लियो कल के काम के लिए कुछ टोकन्स को निकाल कर बाहर फेंक देता है। वो सारे डिसाइपल्स जल्दी से आसान काम को चूज कर लेते हैं और सबसे मुश्किल काम को टाइजू के लिए छोड़ देते हैं। लियो टाइजू से कहने लगता है, तुम्हें अपना ये काम 7 डेज के अंदर कंप्लीट करना होगा, वरना तुम्हें पनिश किया जाएगा, या फिर हो सकता है तुम्हें होंगयू सेक्ट से एक्सपेल कर दिया जाए। टाइजू इस डिसाइपल से पूछने लगता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम कल्टीवेशन प्रैक्टिस कब करेंगे? टाइजू की ये बात सुनकर वहाँ पर खड़े सभी डिसाइपल टाइजू पर हंसने लगते हैं और फिर रात को सोने से पहले टाइजू जांग हो से पूछता है, आखिर रेड कार्ड वाला काम बाकी सब डिसाइपल ने लेने से मना क्यों कर दिया? जिस पर जांग हो टाइजू से कहने लगता है, इसके बारे में तुम्हें सुबह होने पर पता चल जाएगा। अगली सुबह टाइजू को यह पता चलता है कि इसे होंगयू सेक्ट की बड़ी बड़ी टैंकियों में नदी से पानी भरकर डालना है और टाइजू नदी से पानी भरकर इन टैंकियों में डालने लगता है और टाइजू कहने लगता है, मैं गिव अप नहीं करूंगा और अपना सारा काम 7 डेज में कंप्लीट करूंगा। पर शाम होने तक टाइजू की हालत बहुत खराब हो जाती है और टाइजू के हाथ पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और टाइजू को याद आने लगता है कि किस तरह उस हेवनली पर्ल ने इसकी इंजरी को हील किया था और टाइजू ये सोचकर हैरान होने लगता है कि वाकई इस पर्ल में ऐसी एबिलिटी थी। ये सोचते हुए टाइजू एक बाल्टी में पानी भरकर इसके अंदर इस हेवनली पर्ल को रख देता है। जब टाइजू इस पानी के अंदर अपने हाथ डालता है तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इसके सारे जख्म हील हो जाते हैं और टाइजू इस हेवनली पर्ल वाले पानी को थोड़ा सा पी भी लेता है, जिसकी वजह से इसकी सारी थकान दूर हो जाती है और वो पहले से ज्यादा फ्रेश फील करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियो किसी आदमी से बात कर रहा होता है जिसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता। वो आदमी लियो से कहता है, टाइजू तो एक बहुत ही कमजोर डिसाइपल है, तो फिर वो इतना ज्यादा हार्ड वर्क इतनी आसानी से कैसे कर रहा है? इसके पास जरूर कोई हिडन ट्रेजर होगा, तुम्हें इसके बारे में पता लगाना होगा और मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम इसके ऊपर नजर रखोगे और अगर इससे तुम्हें कोई भी ट्रेजर मिलता है तो तुम इसे छीन लोगे। हो सकता है कि वो हमारे काम की कोई चीज हो। जिस पर लियो इस आदमी से कहता है, अगर मुझे टाइजू से कोई भी ट्रेजर मिला तो वो मैं लाकर आपको दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टाइजू ड्यू ड्रॉप्स को एक बोतल में इकट्ठा कर रहा होता है। फिर टाइजू इस बोतल के अंदर हेवनली पर्ल को रख देता है और वो हेवनली पर्ल पानी के अंदर ग्लो करने लगता है। टाइजू जैसे ही इस पानी को पीता है तो इसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है और तभी हम देखते हैं कि टाइजू को ऐसा करते हुए देखकर सितुनान कहने लगता है, ये लड़का तो अपने दिमाग का काफी ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, इसने तो हेवनली पर्ल की वाटर एट्रीब्यूट एबिलिटी को पहले से काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। हेवनली पर्ल के पानी को पीने से टाइजू की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से वो बहुत स्पीड से अपना काम फिनिश कर रहा होता है। टाइजू को इतना ज्यादा एनर्जेटिक देखकर लियो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है, इसने तो अपना सारा काम सिर्फ 4 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लिया है, जरूर इसके पास कोई हिडन ट्रेजर है। टाइजू अपना सारा काम फिनिश करके वहाँ से जाने लगता है कि तभी लियो इस पर आकर अटैक कर देता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए टाइजू को उल्टा लटका देता है और इससे पानी वाली बोतल को छीन लेता है और टाइजू से कहने लगता है, अगर तुम्हारे पास कोई भी हिडन ट्रेजर है तो इसे मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर टाइजू से कहने लगता है, मुझे आपकी किसी भी बात की कोई भी समझ नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे पास कोई भी ट्रेजर नहीं है। जिस पर लियो कहता है, अगर तुम्हारी ये बात झूठ साबित हुई तो याद रखना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और लियो कहने लगता है, अगर तुमने सीक्रेट ट्रेजर का यूज करते हुए होंगयू सेक्ट में मुझसे आगे निकलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा असर करूंगा। और फिर लियो वहाँ से चला जाता है। सितुनान बहुत ही ज्यादा गुस्से से टाइजू से कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, तुमने पलटकर इस पर अटैक क्यों नहीं किया? जिस पर टाइजू सितुनान से कहता है, मैं एक एक करके इन सब से बता लूंगा, जब तक मैं एक इमोर्टल नहीं बन जाता मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे एक इमोर्टल बनने में मुश्किल पेश आए, मुझे सब्र से काम लेना होगा। जिस पर सितुनान बहुत ही गुस्से के साथ इसे कहने लगता है, आज से तुम्हारी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें अब क्या करना होगा। सितुनान की ये बात सुनकर टाइजू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और टाइजू सितुनान से कहने लगता है, मुझे तो लगा था आप मेरी बजाय किसी और को अपना सक्सेसर चूज कर लेंगे। जिस पर सितुनान इसे कहने लगता है, अगर मेरे पास कोई ऑप्शन होता तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करता, लेकिन इस हेवनली पर्ल ने तुम्हें चूज किया है तो इसीलिए अब मुझे तुम्हें ही प्रैक्टिस करवाना होगी और सबसे पहले तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल रूट को कंडेंस करना होगा और इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होगी। लेकिन होंगयू सेक्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, इसलिए तुम होंगयू सेक्ट के दरख्तों से ड्यू ड्रॉप्स इकट्ठा करके हेवनली पर्ल की वाटर एट्रीब्यूट एबिलिटी को इंक्रीज करो और
और ये काम जितना जल्दी हो सके तुम्हें उतना जल्दी करना होगा। जिस पर टाइजू कहने लगता है, सीनियर ब्रदर मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। और टाइजू अगले दिन से काम पर लग जाता है और बहुत ही मेहनत करता है। टाइजू बहुत सारी बोतल्स को ड्यू ड्रॉप से भर लेता है और फिर देखते ही देखते इस हेवनली पर्ल की वाटर एट्रीब्यूट एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। टाइजू ने बहुत सारा हेवनली वाटर इकट्ठा कर लिया था और इस हेवनली वाटर की वजह से टाइजू की स्पिरिचुअल पावर पहले से काफी ज्यादा कंडेंस हो चुकी थी। अब टाइजू अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस पर कंसंट्रेट करने लगता है और सितुनान इसे साथ साथ गाइड कर रहा होता है। सितुनान कहता है, एक इमोर्टल बनने के लिए तुम्हें 7 स्टेप को फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस करना है। दूसरा स्टेप में तुम्हें अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना होगा। तीसरा स्टेप जाइडन और फोर्थ स्टेप नेशन सोल। और इसके बाद कोई भी डिसाइपल एक गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और 7 स्टेज में तुम क्यूआई कंडेंसेशन करना सीख जाओगे। इसके बाद टाइजू अपनी ब्रीथ कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन टाइजू को खांसी आने लगती है। सितुनान बहुत ही ज्यादा गुस्से से टाइजू से कहता है, अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करो। और सितुनान टाइजू से कहने लगता है, अगर तुम हेवनली पर्ल के अंदर कल्टीवेट करोगे तो यहाँ के 10 घंटे बाहर के सिर्फ 1 घंटे के बराबर होंगे और इस बात का तुम्हें काफी ज्यादा एडवांटेज होगा और इसीलिए तुम्हें अपनी प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एल्डर सन वहाँ पर सभी डिसाइपल को इकट्ठा करता है, जो कि इनमें से एक डिसाइपल को चूज करने वाला था, जिसके लेवल को रैंक करके इसे येलो डिसाइपल बना दिया जाना था। क्योंकि कुछ ही दिनों में जाओ दो सेक्ट के साथ कंपटीशन होने वाला था, सभी डिसाइपल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हमारे लेवल को रैंक कर दो, हमें चूज कर दो। लेकिन एल्डर सन टाइजू को सेलेक्ट करता है और इसे येलो डिसाइपल बना देता है और एल्डर सन टाइजू से कहने लगता है, इसमें कोई शक नहीं, तुम्हारी पावर्स अभी बहुत वीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर जज्बा और हिम्मत बहुत ज्यादा है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस कंपटीशन के लिए सेलेक्ट किया जाए। और टाइजू से कहने लगता है, क्या तुम मेरा डिसाइपल बनने पर एग्री हो? इस बात पर वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, हम इतने अरसे से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें तो रैंक नहीं किया गया। टाइजू को इतने खराब टैलेंट के साथ आप लोग इतनी जल्दी प्रमोट कैसे कर सकते हैं? लेकिन एल्डर सन इनकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। टाइजू एल्डर सन का डिसाइपल बनने पर एग्री हो जाता है और फिर एल्डर सन टाइजू को एक स्टोरेज बैग और एक एक्सिलर पिल देता है और कहने लगता है कि ये एंजू सेक्ट की परंपरा है कि जब भी वो किसी डिसाइपल को भर्ती करते हैं तो उसे एक गिफ्ट दिया जाता है। टाइजू उस एक्सिलर पिल को खा लेता है। टाइजू येलो डिसाइपल बनने पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर हम देखते हैं टाइजू ग्रेविटी टेक्निक को भी सीख लेता है और वो आर्ट ऑफ ग्रेविटी का मास्टर बन जाता है। ये देखकर सितुनान से कहने लगता है, तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो तुमने सिर्फ फर्स्ट लेवल को ही पार किया है, अभी तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन तुम्हारी ये ग्रेविटी टेक्निक इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। और सितुनान टाइजू की इस इम्प्रूवमेंट को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जांग हू लियो के साथ अपनी जॉब को लेकर बहस कर रहा होता है, क्योंकि लियो इससे बहुत ज्यादा काम करवा रहा होता है। लियो जांग हू से कहता है, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा, तुम्हें यहाँ से एक्सपेल करवा दूंगा। जिस पर जांग हू कहने लगता है, तुम मुझे यहाँ से क्या एक्सपेल करोगे, मैं मेंशन में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। लियो से कहता है, तुम मेरी मेंशन में जाकर क्या शिकायत करोगे, मैं तुम्हें वहाँ जाने से पहले ही खत्म कर दूंगा। जोंग हू वहाँ से जाने ही वाला होता है कि लियो अपने डैगर से इस पर अटैक कर देता है। जोंग हू जल्दी से अपने बाजू को आगे करके खुद को लियो के अटैक से प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन लियो इस पर दोबारा से अटैक करने लगता है और इसे कहने लगता है, मामूली से डिसाइपल, मैं तो तुम्हें एक चुंटी की तरह मसल कर रख दूंगा, और क्या ये तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें लीडर से मिलने का चांस मिलेगा? और वो अपने डैगर से जोंग हू पर अटैक करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि इसका डैगर जोंग हू को इंजर्ड कर पाता, टाइजू वहाँ पर आकर जोंग हू को लियो के अटैक से प्रोटेक्ट कर लेता है। लियो टाइजू की ग्रेविटी टेक्निक को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो टाइजू से कहने लगता है, तो अच्छा तुमने आर्ट ऑफ ग्रेविटी को भी सीख लिया है। लेकिन टाइजू बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ कहता है, तुम इस अकेडमी के किसी भी स्टूडेंट को हार्म नहीं कर सकते। लियो टाइजू से कहने लगता है, तो अच्छा अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना होगा। और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए टाइजू पर अटैक करने लगता है। टाइजू भी लियो के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है और एक बहुत ही जोरदार पंच इसे मारता है, लेकिन लियो इतनी आसानी से बाज कहाँ आने वाला था। वो टाइजू से कहने लगता है, तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, और वो अपने बहुत सारे डैगर्स के पावर को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि लियो टाइजू पर अटैक करता, टाइजू अपनी ग्रेविटी पावर का यूज करते हुए इसे अपनी पावर में जकड़ लेता है। लियो टाइजू के सामने बिल्कुल बेबस हो जाता है। टाइजू बहुत ही गुस्से के साथ लियो से कहता है, अगर तुमने आइंदा से सेक्ट के किसी भी डिसाइपल को तंग करने की कोशिश की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। लेकिन लियो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करके टाइजू पर अटैक करने लगता
लगता है और इसे कहता है आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर हम देखते हैं जोंग हो पीछे से लियू पर अपने डैगर से अटैक कर देता है और वो शायद लियू को जान से मार देता है। टाइजू ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है।